Hello friends, this is my first video about study or make easy notes. Today I will discuss about BSc semester first botany. The topic name is microbial technology and instrumentation. First heading is microscope. Microscope is an instrument which enables us to view very small objects. It magnifies the object and make us possible to see. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं. Principle of microscope. When a sample is placed within the focus of the microscope, a virtual erect and magnified image is obtained at the least of distance of distinct vision from the eye that is held at the lens. A condenser lens directs visible light from the base to the specimen. इसमें सैंपल को देखने के लिए सबसे पहले सैंपल को स्टेज पर रखते हैं, देन मिरर को फिक्स करते हैं और जैसे कि हमें सैंपल लाइट की हेल्प से क्लियरली शो होने लग जाए और आई पीस से हम इमेज को काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं. इसको फिक्स करते हैं एंड रिवॉल्वर नोज पीस को हम हिला भी सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. और यहाँ पे मिरर पे लाइट पड़ती है, लाइट का फ्लैश पड़ता है जिससे ऑब्जेक्ट हमें आई पीस की हेल्प से क्लियरली दिख जाता है. देन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं. किसमें? क्राइम डिटेक्शन, बोटेनिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड, बायोलॉजिकल फील्ड एंड फॉर एजुकेशन फील्ड. इट इज़ हेल्पफुल फॉर टोपोग्राफी, मॉर्फोग्राफी, कंपोजिशन, क्रिस्टलोग्राफी. टोपोग्राफी मीन्स अर्थ के किसी भी मतलब पार्ट्स को सर्च करने के लिए रिसर्च उसकी करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स को माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं. मॉर्फोग्राफी में करते हैं और क्रिस्टलोग्राफी. मॉर्फोग्राफी मीन्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और एंड अनदर थिंग्स को चेक करने के लिए करते हैं. क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल्स को चेक करने के लिए करते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप: कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस, स्कैनिंग, स्टीरियो, सिंपल, लाइट, इन्वर्टेड, पोलराइजिंग एंड पॉकेट माइक्रोस्कोप. इतने टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं. Now, electron microscope. An electron microscope is an instrument that uses electrons rather than light to magnify objects. It is used to visualize extremely small objects, including cellular structure, viruses, and even individual objects or molecules. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा दिखाता है. इसमें हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, सेम थिंग्स, और इसमें सेल के स्ट्रक्चर को, वायरस को, इवन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू टाइप्स का होता है: ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा होता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैग्नेटिक लेंस लगे हुए होते हैं. यहाँ पे सैंपल रखते हैं जिसका फोकस हमें स्क्रीन पर शो होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्लियरली यहाँ पे स्क्रीन पर हमें फिगर दिख जाता है. कोलोरीमीटर. A colorimeter is an analytical instrument used to measure the intensity or concentration of a particular color in a solution or object based on its light absorption properties. colorimeter एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किसी भी सॉल्यूशन के कलर का कंसंट्रेशन या इंटेंसिटी चेक करने के लिए करते हैं. Application of colorimeter. It is used in various fields such as chemistry, medical diagnostics, food industries, environmental monitoring. इन सब चीज़ों में करते हैं इसका यूज़. कोलोरीमीटर के ये डायग्राम है. टाइप्स ऑफ कोलोरीमीटर: डिजिटल, विजुअल, पोर्टेबल, फोटो इलेक्ट्रिक, ट्रांसस्टिमुलस colorimeter. Spectrophotometer. Spectrophotometer. The spectrophotometer is an instrument which measures the amount of light that a sample absorbs. The spectrophotometer works by passing a light beam through a sample to measure the light intensity of a sample. Used as chemistry, biochemistry, environmental monitoring, pharmaceuticals, food and beverage, मटेरियल साइंस एक्सेट्रा. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ लाइट के अमाउंट को मेज़र करने के लिए किया जाता है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में
लाइट सोर्स को रखते हैं और लेंस को फिक्स करते हैं। देन मोनोक्रोमेटर इसमें रखते हैं, तो जिसका यूज़ हम लाइट के वेवलेंथ को सेलेक्ट या आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। देन सैंपल सॉल्यूशन को रखते हैं और इसकी डेंसिटी को चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले पर हमें इसकी रीडिंग मिल जाती है। देन फर्मेंटेशन। Fermentation is a process in which a substance breaks down into a simpler substance. Microorganisms like yeast and bacteria usually play a role in fermentation process, creating beer, wine, bread, kimchi, yogurt and other foods. Fermentation वो process होती है जिसमें substance को simple substance में ब्रेक डाउन करने के लिए करते हैं, जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया को इसका यूज़ हम कर सकते हैं बियर बनाने में, वाइन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ ईस्ट और बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। वही प्रोसेस हमारी फर्मेंटेशन कहलाती है। Working of autoclave. Autoclave is an instrument used to sterilize any material by steam under pressure. Sterilization depends on the combined effect of moisture and temperature. Autoclave is a double-walled cylindrical metallic vessels made of thick stainless steel or copper. Pressure and temperature is created inside the chamber by steam produced by यहाँ पे produced of water होगा। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किसी भी मटेरियल जैसे कि यूटेंसिल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज या फिल्टर करने के लिए करते हैं आफ्टर ऑपरेशन। ये एक टाइप का सिलिंड्रिकल वेसल्स होता है। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डबल वॉल्ड होता है। ये इसकी डबल वॉल्ड होता है और इसके अंदर हम बकेट रखी होती है, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं और यहाँ पे स्टीम होता है, वॉल्व इसका रिलीज होता है और यहाँ पे टेम्परेचर बताता है। ये ऑटोक्लेव होता है। थैंक यू।